अन्नू तालाब में नहा रही थी। इतने में 2-3 बदमाश लड़के उसके कपड़े लेकर भाग गए और अन्नू चिल्लाती रही, अरे मेरे कपड़े, कपड़े मेरे, कपड़े लौटा दो मेरे। लेकिन तब तक सारे लड़के कपड़े लेकर भाग गए थे, इसलिए अन्नू को आधे अधूरे कपड़े में घर लौटना पड़ा। तालाब घर से थोड़ा दूर था, इसीलिए रास्ते में आते वक्त गांव के लोग अन्नू को बुरी नजरों से देखने लगे। यार यह कहाँ फंस गई मैं, पता नहीं क्या देखकर पापा ने इस गांव में मेरी शादी करवाई है। अन्नू घर लौट गई और उसने अपने पति अभी से कहा, आप घर में एक बाथरूम नहीं बनवा सकते हो क्या? मुझे हर रोज तालाब में नहाना पड़ता है। आज तो कुछ बदमाश लड़के मेरे कपड़े लेकर भाग गए। सब लोग मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। यह सुनकर अभी ने कहा, अरे हम बचपन से तालाब में नहा रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन शहर में मैं बाथरूम के अंदर नहाती थी। यह तुम्हारा शहर नहीं है अन्नू, यह गांव है, गांव, मेरा गांव। इस गांव के बारे में कुछ भी मत कहना, समझ गई? तुम्हारा नसीब अच्छा है कि शौच करने के लिए इस घर में बाथरूम है, नहीं तो सुबह सुबह खेत में शौच करने का और दोपहर को तालाब में नहाने का जैसा मजा और कहाँ है। अन्नू ने और कुछ नहीं कहा, वहाँ से चुपचाप चली गई। अन्नू के माता पिता गांव से हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए वह लोग शहर में रहते हैं। उन दोनों को गांव बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उन लोगों ने अन्नू की शादी गांव में ही करवाई है। अन्नू की एक बहन है, उसका नाम तन्नू है। शादी से पहले तन्नू ने अन्नू से कहा था, दीदी गांव में शादी तो कर रही हो, लेकिन वहाँ नहाने धोने में बहुत मुश्किल होती है। पता नहीं पापा ने लड़का पसंद किया है, सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। लेकिन अन्नू को अब पता चल रहा था कि तन्नू सही कह रही थी। अन्नू ने तन्नू को कॉल किया, हेलो दीदी कैसी हो आप? बहुत बुरी। क्यों, क्या हुआ? अन्नू रोने लगी। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है तन्नू। सुबह शौच करने के लिए 10 मिनट दूर तालाब से धोने का पानी लाना पड़ता है। तालाब में सबके सामने खुले में नहाना पड़ता है। मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती बहन, मुझे बचा ले। समझ गई, ठीक है दीदी, मैं कल ही मम्मी पापा को लेकर वहाँ आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो। अन्नू ने फोन रख दिया। अगले दिन तन्नू अपने माता पिता को लेकर अन्नू के घर चली आई। अन्नू के सास ससुर ने उनका बहुत ही आदर किया। अरे आइए आइए समधन साहब, कैसा लग रहा है हमारा गांव? बहुत अच्छा, गांव का मजा ही कुछ और है। हाँ यह आपने सही कहा। कल तालाब देखने जाऊंगा मैं, कितने दिन हो गए तालाब में नहीं नहाया। बाथरूम में नहाते नहाते बोर हो गया हूँ मैं। वे लोग आपस में हंसी मजाक करने लगे थे। अन्नू ने तन्नू और अपनी माँ को अपने कमरे में बुलाया और सब कुछ खुलकर कहा, अरे कुछ ही दिनों में इन सब चीजों की आदत लग जाएगी, तू चिंता मत कर। अन्नू ने सोचा था कि मम्मी पापा को यह सब बताने से वह कुछ हल निकालेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन दोपहर को नहाने का समय आ गया। अन्नू की सास ने अन्नू और तन्नू से कहा, बहू अपनी बहन को लेकर तालाब में चली जाओ, देर हो गई तो गांव के आदमी लोग आ जाएंगे नहाने। तन्नू ने कहा, मैं तालाब में नहीं नहा सकती, मुझे बाथरूम चाहिए। अब तुम्हारे लिए बाथरूम कहाँ से लाऊंगी? मैं यहाँ तो ऐसा ही है, यहाँ के हिसाब से ही तुम्हें चलना होगा। देखिए तालाब में ऐसे खुले में नहाने से लोग देखते हैं, अच्छे से नहाया भी नहीं जाता और तालाब में सांप भी रहते हैं। नहीं बाबा नहीं, मैं वहाँ नहीं नहा सकती। तभी अन्नू ने तन्नू से कहा, बहन चल यहाँ से, जबान लड़ाकर कोई फायदा नहीं होगा, मेरे साथ आ। अन्नू तन्नू को लेकर तालाब में चली गई। दीदी मुझे डर लग रहा है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मुझे कहाँ आता है तैरना, लेकिन यहाँ तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दोनों पानी में उतर गए। पानी में कपड़े गीले हो गए। आसपास के लोग दोनों की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वे देखो दीदी कैसे देख रहे हैं लोग, लग रहा है जैसे अभी आंखें बाहर निकल आएंगी। यह तो उन लोगों का रोज का ही आदत है। चल डुबकी लगाकर चले जाते हैं। दोनों ने एक एक डुबकी लगाई और घर चले गए। शाम को अभी काम से लौटा तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा बहू की बहन मुझसे जबान लड़ा रही थी। इसकी इतनी हिम्मत? ठीक है माँ, मैं अभी खबर लेता हूँ। अभी कमरे में गया, वहाँ अन्नू और तन्नू उनके माता पिता थे। अभी ने अन्नू से कहा, अन्नू तुम्हारी बहन आज मेरी माँ से जबान लड़ा रही थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे ऐसा
ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर कैसा, मुझे समझाओ। तभी तन्नू ने कहा, मैंने गलत क्या किया, मैं बस यही कह रही थी कि तालाब में मैं नहीं नहाऊंगी। कान खोल कर सुन लो, यहाँ तालाब में ही नहाना होगा। हाँ बेटी, तालाब में क्या प्रॉब्लम है? वही तो, मैं तो आज ही तैर कर आया, बड़ा मजा आया। पापा, आप लड़की नहीं हो ना, इसलिए आप नहीं समझोगे। तुम्हारी बहन तो बड़ी बदतमीज है अन्नू, अपने पिता के मुंह पर भी बात करती है। मैंने सिर्फ सच कहा है और कुछ नहीं दीदी। मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं भी नहीं रहूंगी। जहाँ मेरी बहन की कोई इज्जत नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रहूंगी। यह बोलकर दोनों घर से निकल गए। अभी के ससुर दोनों को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। वो दोनों मायके चले गए। अभी के सास ससुर क्षमा मांगने के लिए वहीं पर रुक गए। समझी जी, मैं इस बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ। हमारी लड़कियों ने यह ठीक नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। आप दोनों आज रुक जाइए, कल खाना खाकर चले जाना। अगले दिन सुबह हुई। अन्नू की सास ने अन्नू की माँ से कहा, चलिए सुबह सुबह हम दोनों तालाब में डुबकी लगाकर आते हैं। हाँ हाँ चलिए। दोनों तालाब में डुबकी लगाने के लिए चले गए। इतनी सुबह तालाब के आसपास कोई नहीं था, बस वह दोनों कपड़े उतारकर तालाब में उतर गए। लेकिन तभी अभी की सास के कपड़े बहते हुए तालाब के बीच में चले गए। अरे मेरा कपड़ा तालाब के बीच में पहुंच गया। मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मुझे भी तो तैरना नहीं आता। चलो दोनों मिलकर कपड़े को लाने की कोशिश करते हैं। दोनों ने कपड़े को लाने की कोशिश करने लगे और इसी बीच दोनों तालाब के बीचों बीच पहुंच गए और डूबने लगे। बचाओ 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 मुझे, मैं डूब रही हूँ, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ पर एक मछुआरा जा रहा था। अरे वो तो डूब रहे हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा। मछुआरा ने डुबकी लगाई और दोनों को उठाकर तालाब के बाहर ले आया, लेकिन तब तक वो दोनों बेहोश हो गए थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। खबर मिलने के बाद अन्नू और तन्नू अस्पताल में आए। सभी बहुत टेंशन में थे। इतने में डॉक्टर साहब कमरे से निकले और उन्होंने कहा, देखिए अभी के लिए खतरा टल गया है, दोनों को होश आ गया है, लेकिन आगे से ख्याल रखना होगा। तालाब के आसपास भी यह दोनों न भटके, यह देखना होगा। सभी अंदर दोनों से मिलने गए। तभी तन्नू ने कहा, देखिए इसलिए मैं कह रही थी कि बाथरूम में नहाना चाहिए, वहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ बेटी, तू ही सही कह रही थी। सुनिए जी, आज ही नहाने के लिए बाथरूम बनवाना शुरू कीजिए। ठीक है, मैं आज ही बंदोबस्त करता हूँ। तन्नू, अन्नू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सभी अन्नू और तन्नू से माफी मांग लेते हैं। नहाने के लिए घर में बाथरूम बन जाता है और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते। ये है अहम जी, जो कि पुलिस अफसर का कार ड्राइवर है। अहम जी को जब भी समय मिलता तो पार्क में बैठकर मोबाइल पर रील्स वीडियो देखता था। अहम फिर एक दिन पार्क में बैठकर फोन चलाने लगता है। फोन में वही रील्स देखते हुए स्क्रॉल करता रहता है। तभी उसे इंस्टाग्राम पर एक रील्स में एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। अगर चाहिए हो साथ किसी लड़की या लड़के का, या फिर ढूंढनी हो अपनी जिंदगी की रानी को, तो चलाइए हैपन ऐप और डेटिंग शुरू करके अपनी लाइफ को सेट कीजिए। एडवर्टाइजमेंट देखकर अहम हैरान रह जाता है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आजकल सोशल मीडिया पर डेटिंग ऐप भी होती है। अहम प्ले स्टोर से डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर लेता है और हैपन पर वह लड़कियों से बात करना शुरू कर देता है। अरे वाह, यहाँ तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। कहाँ मैं आज तक किसी एक लड़की से बात तक नहीं किया था, लेकिन अब देखो इतनी सारी लड़कियाँ मुझे मैसेज कर रही हैं। लेकिन यह वाली लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है और प्यारी भी लग रही है, मुझे इसी से बात करनी चाहिए। हैपन ऐप पर एक राशि नाम की लड़की से बातें करने लगता है। राशि बहुत सुंदर और खूबसूरत थी, लेकिन मॉडर्न थी। राशि अहम की प्रोफाइल खोलकर उसकी फोटोज देखने लगती है। इस अहम नाम के लड़के के पास तो बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी है और साथ में फॉर्च्यूनर भी है। लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर है। राशि प्रोफाइल से अहम को जज कर रही होती है, लेकिन वह एक ऑफिसर के घर में केवल ड्राइवर की जॉब कर रहा था। कार में बैठिए, बताइए आज कहाँ जाना है। अहम अपने साहब को छोड़कर उसी की कार से राशि से मिलने जाता है। अरे बाप रे बाप, कितना अमीर है यह लड़का, इतनी बड़ी कार में आया है
मुझसे मिलने। अहम अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। वो राशि फोटो से ज्यादा सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। अरे यार, तुम तो सच में बहुत ही खूबसूरत हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह तो तुम्हारी सोच है। वैसे तुम भी बहुत स्मार्ट हो। कार से निकलते हुए बिल्कुल हीरो लग रहे थे। राशि की बात सुनकर अहम को बहुत खुशी मिलती है। फिर वह दोनों पार्क में बैठ जाते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। तभी राशि कहती है, अच्छा मेरा समय हो गया है जाने का, मैं चलती हूँ, फिर दोबारा मिलेंगे। अहम उस दिन बहुत खुश था। तभी अहम बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम आज मिले हैं, वो भी ऑनलाइन बात करने के बाद। तुम तो बहुत ही अच्छी बातें करते हो। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल कर राशि को देता है। राशि बहुत खुश होती है। हम दोनों की ऑनलाइन बातें शुरू हो जाती हैं। इस तरह ऑनलाइन प्यार की शुरुआत होती है। कुछ दिनों में राशि अहम से शादी करने का फैसला लेती है। और कब तक डेटिंग ऐप पर लड़कों को चेक करती रहूंगी। अहम अच्छा लड़का है और अमीर भी बहुत है। इसके साथ शादी करने के बाद तो मेरी लाइफ ही सेट हो जाएगी। ऐसा सोचकर अहम से शादी के लिए बोलती है। मैं भी यही सोच रहा था कि अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अहम राशि के बारे में अपनी माँ को बताता है। बेटा, तेरी माँ तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढेगी, तू थोड़ा सा इंतजार कर ले। नहीं माँ, मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ। आप मेरी बात समझिए। बेटा, मुझे पता है कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अपनी माँ पर भरोसा तो कर। अहम अपनी माँ की एक नहीं सुनता और राशि से शादी करके उसे घर ले आता है, जहाँ राशि घर के अंदर आते ही घर देखकर कहती है, क्या यही है तुम्हारा घर? हाँ, यही मेरा घर है। मैं यहीं पर रहता हूँ अपनी माँ के साथ। अरे इतना पैसा वाला होने के बाद भी इतनी सिंपल से घर में कैसे रह रहा है? शायद इसकी शौक ज्यादा नहीं है, लेकिन पैसे इसके पास बहुत हैं। वही उसे घर के बाहर अहम की गाड़ी भी दिखाई नहीं देती। अहम, घर के बाहर तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी? ओह अच्छा, मेरी गाड़ी तो सर्विस सेंटर गई है ना, रिपेयर के लिए। ओह अच्छा, सर्विस सेंटर गई है। अहम राशि को अपने कमरे में ले जाता है। ऐसे ही 1 से 2 दिन बीत जाते हैं और राशि को घर के बाहर कोई बड़ी कार नहीं दिखती। अहम, घर के बाहर 3 दिन से गाड़ी नहीं है। गाड़ी सर्विस सेंटर से अभी तक नहीं आई क्या? गाड़ी बाहर ही तो खड़ी है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अहम घर के बाहर खड़ी हुई बाइक को दिखाता है। ये रही मेरी गाड़ी। लेकिन तुम्हारे पास तो कार थी, फिर कार से सीधा बाइक कहाँ से आ गई? अरे नहीं नहीं, मेरे पास कार नहीं है। वह कार तो मेरे मालिक की है। उस कार का मैं ड्राइवर हूँ, उसे मैं ही चलाता हूँ। हे भगवान, यह क्या? मुझे तो लगा था कि इस बंदे के पास कार होगी, लेकिन इसके पास तो ना ही घर है और ना ही कार है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि किस तरह तुमने मुझे अपनी जाल में फंसा दिया और मैं एक मछली की तरह फंस गई। राशि को एक अमीर लड़के से शादी करनी थी, लेकिन उसके शादी के एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से हो गई थी। ऑनलाइन प्रोफाइल पर मैंने देखा था कि तुम इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो, इतने बड़े बंगले में रहते हो और इतनी बड़ी कार है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास तो कद्दू भी नहीं है। तुम्हें बताया तो था कि मेरे मालिक के लिए मैं काम करता हूँ। कभी कभी मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वहाँ किसी न किसी वेटर से मैं अपनी फोटो खिंचवा लिया करता हूँ। अरे बस चुप रहो तुम। ऐसा धोखेबाज मक्कार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। राशि ऐसा सोचकर सारे काम छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, यह कैसी गलत फहमी हो गई है। बेटा, मैं तुझे कहा था ना कि ऑनलाइन लड़की पसंद करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना। फिर क्या था, उसी दिन के बाद से रोजाना घर में छोटी मोटी बातों के लिए राशि लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। पता नहीं कौन से भाग्य फूट गए मेरे, जो मैंने इस लड़के से शादी कर ली। पूरा दिन मैं रसोई में मरती रहती हूँ, लेकिन किसी को मेरी कोई खबर नहीं। कितनी गर्मी लगती है, एक भी मेरे कमरे में एसी तक नहीं है। बहू, अहम की जितनी तनख्वाह आती है उसी से हमें सारा गुजारा करना पड़ता है। ये सारे अमीरों
नौकरियों वाले चोचले हम मिडिल क्लास फैमिली पर भारी पड़ते हैं। आप तो बस चुप ही रहिए, हमारे बीच में मत बोलिए। राशि, यह सब क्या है? तुम मेरी माँ से ऐसी बात नहीं कर सकती। कम से कम उनकी उम्र का लिहाज तो करो। उम्र का लिहाज कर रही हूँ, तभी तो तुमसे बोल रही हूँ। धोखेबाज इंसान, पता नहीं क्या क्या सपने सजाए थे मैंने, तुम तो सड़क छाप निकले। हाँ ठीक है, तुम जैसी लालची लड़की के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेला ही रह लूंगा। काश कि मैं ऑनलाइन प्यार किया नहीं होता। ऑनलाइन शादी का रिजल्ट मुझे मिल गया। यह शादी नहीं बल्कि मेरी बर्बादी है। इतना ही बुरा लगता हूँ मैं तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मत रहो मेरे साथ। ये भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तुमसे शादी जो कर ली, काश कि कुंवारी ही रहती। राशि और अहम का झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है और उनकी शादी डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी। सारा दिन तुम घर पर रहती हो और मैं नौकरी पर जाता हूँ। जब मैं घर पर वापस आता हूँ तो मुझे खाना परोसने में भी तुम्हारे नखरे होते हैं। किसके लिए कमा रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? सारा दिन नौकरानी की तरह यहाँ वहाँ घर में काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, साफ सफाई करती हूँ। अरे मैं इस घर की क्या कोई नौकरानी हूँ? मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अहम ऐसा कहकर घर से दूसरे कमरे में चला जाता है और राशि भी दूसरे कमरे में जाकर रोने लगती है। यह देखकर अहम की माँ को बहुत बुरा लगता है और वह बारी बारी से दोनों के पास जाती है। बहू, मैं तुम्हें एक माँ के दर्जे से समझाने आई हूँ। देखो, जिंदगी जैसे हम सरलता की तरह सोचते हैं असल में वैसे नहीं होती। तुमने जैसा सोचा था तुम्हें वैसा नहीं मिला। यह जरूरी नहीं है जो हम चाहे वैसा ही मिले, लेकिन जितना मिला है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तुमने ऑनलाइन एक दूसरे से बात की, जब तुम एक दूसरे को उस समय समझते थे तो तुम्हें आज भी समझना चाहिए। आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया है। प्रोफाइल पर इतने बड़े रेस्टोरेंट, इतने बड़े घर और गाड़ियाँ की फोटो थी, लेकिन देखो कुछ भी नहीं है तुम्हारे बेटे के पास। क्या मेरे बेटे ने कभी तुमसे कहा था कि उसके पास बहुत बड़ा घर है, गाड़ी और बहुत अमीर है? राशि यह सुनकर सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद अहम की माँ अपने बेटे के पास जाती है और उससे समझाती है। बेटा, जब मैं तुझे मना किया था तब तूने कहा था कि नहीं माँ, लड़की बहुत अच्छी है, समझदार है, संस्कारी है, तुझे पूरा भरोसा था। लेकिन आज वही सब चीज बदल गई है। देखो, जो हुआ उसे भूल जा और अब एक नए सिरे से जिंदगी को समझो। एक दूसरे को असल जिंदगी में समझने की कोशिश करो, तभी ये शादी निभ पाएगी। अहम की माँ की बात सुनकर अहम और राशि दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझकर असल जिंदगी को समझना शुरू कर देते हैं, जिस चलते उनकी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं और उनके बीच गहरा प्यार शुरू हो जाता है और कुछ समय में वह एक साथ खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं और इस तरह उनकी जो शादी ऑनलाइन से बर्बाद हो रही थी वह पटरी पर